अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। जी क्लास, आप लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 पे हैं, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया डाटा सिक्योरिटी को, कि डाटा सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि डाटा सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, और फिर हमने कुछ रीजंस देखे कि किस वजह से हमारी जो डाटा सिक्योरिटी है वो वायलेट होती है। तो आज का लेक्चर है हमारा सिक्योरिटी थ्रेड। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी थ्रेड को और सिक्योरिटी थ्रेड की टाइप्स को, कि हमारे पास कितनी तरह की टाइप्स हैं सिक्योरिटी थ्रेड में। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी थ्रेड। ठीक है, अब सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या है भाई? सिक्योरिटी थ्रेड्स हमारे पास अलर्ट्स हैं, थ्रेड्स हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो डाटा है मोर वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की निस्बत हमारी जो डाटा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो आपका डाटा है, डाटा आर मोर वैल्यूएबल एज कंपेयर टू कंप्यूटर की निस्बत हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डाटा को सिक्योर करना चाहिए, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, अब देयर आर द डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ द डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी के हमारे पास डिफरेंट थ्रेड्स हैं। अब उसकी टाइप्स लिख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के जो हमारा डाटा वो किन वे से मेरे डाटा को डैमेज करता है। ये जो सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं वो किस तरह मेरे डाटा को डैमेज करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इंटेंशनली। ठीक है, या इंटेंशनल आप कह लें। ठीक है, इंटेंशनल थ्रेड्स होते हैं आपके पास, और सेकंड में आपके पास होते हैं अनइंटेंशनल थ्रेड्स। ठीक है, इंटेंशनल थ्रेड्स आपके पास ऐसे थ्रेड होते हैं जो आप जानबूझ के यानी कि अपने डाटा को लॉस्ट करवाते हैं। ठीक है, कोई अनऑथराइज यूज़र को पता होता है कि ये डाटा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई ग्रज निकालने के लिए, किसी को पता हो कि हम लोग नुकसान दे रहे हैं, हम लोग मुफादाती तौर पे किसी को नुकसान देने के लिए जब थ्रेड्स ये जो आते हैं, ये आपके पास अनइंटेंशनली थ्रेड्स होते हैं, जिसमें यूज़र हैकर क्या करता है, हमारे डाटा को हैक कर लेता है। ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का एंग्री मेंबर है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने के लिए डाटा को लॉस्ट कर देता है। ठीक है, वो इंटेंशनली ये काम करता है, उसकी ये इंटेंशन होती है, वो काम करना चाह रहा होता है। ठीक है, अब आपके पास जो इंटेंशनली थ्रेड आते हैं, अब उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो इंटेंशनली थ्रेड है इसमें क्या है। यूजर, ठीक है, यूजर कैन intentionally delete ऑर्गेनाइजेशन डाटा, कि वो इंटेंशनली ऑर्गेनाइजेशन का डाटा डिलीट करते हैं। उनका ये उनका पर्पस होता है। ठीक है, वो ऐसा करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब वो क्यों इस तरह करते हैं, वो है कि भाई ये क्यों करते हैं, किस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, कौन करता है? मे बी कोई हैकर हो। ठीक है, a hacker can delete डाटा। ठीक है, एक हैकर है, उसका एक रीज़न है, पर्पस है, वो आपके डाटा को डिलीट करना चाह रहा है। दूसरा कोई एंग्री मेंबर, ठीक है, एंग्री एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिलीट ऑर्गेनाइजेशन डाटा, के वो ऑर्गेनाइजेशन से नाराज़ है, ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने के लिए, ग्रज निकालने के लिए वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को लॉस्ट कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये इंटेंशनली थ्रेड होते हैं जिसमें यूजर जब वो इंटेंशनली ये काम करता है। उसके बाद सेकेंड टाइप जो हमारे पास है वो है अनइंटेंशनल थ्रेड।
इसमें यूज़र का कोई यानी कि इंटेंशनली नहीं करता, बाय चांस हो जाता है, एक्सीडेंटली हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। इसमें यूज़र का कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता, उसका मकसद नहीं था ये ऐसा करना, एक्सीडेंटली या किसी रीज़न से वो डाटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इनइंटेंशनली अनइंटेंशनली थ्रेड। अब उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, अनइंटेंशनली थ्रेड में भी ठीक है, डाटा लॉस्ट फ्रॉम द ऑथराइज्ड यूज़र एक्सीडेंटली, authorized user delete data accidentally। भाई वो डाटा एक्सीडेंटली डिलीट हुआ है, ठीक है, गलती से वो डाटा क्या हो गया, यूज़र से डिलीट हो गया। और वो जो यूज़र है वो ऑथराइज यूज़र है, उसके पास परमिशन थी, उसके पास राइट थे इस डाटा को यूज़ करने के, बाय चांस, ठीक है, एक्सीडेंटली वो डाटा डिलीट हो गया, उसका कोई रीज़न नहीं था, उसका पर्पज़ नहीं था, उसका ये कोई यानी कि वो ऐसा करना नहीं था चाह रहा, लेकिन एक्सीडेंटली वो डाटा डिलीट हो गया, तो वो हमारे पास किस में आएगा, अनइंटेंशनल थ्रेड में आएगा। उसके बाद सेकेंड में आएगा मे बी अ टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर की वजह से भी डाटा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है, मे बी कोई टेक्निकल फेलियर आया, आपका सिस्टम करप्ट हो गया और आपके सिस्टम का जो डाटा वो लॉस्ट हो गया हो, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से भी, ठीक है, पावर फेलियर की वजह से भी आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, ड्यू टू अ पावर फेलियर। इसमें किसी यूज़र का यानी कि मकसद नहीं होता कि डाटा को लीस्ट करे, डाटा को डिलीट करे और आप लोगों को नुकसान पहुंचाए, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाए। हो सकता है एक्सीडेंटली वो डाटा डिलीट हो गया हो, मे बी किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से डिलीट हो गया हो, या मे बी पावर फेलियर की वजह से वो डाटा डिलीट हो गया हो। तो इसमें जो आपका यूज़र्स होते हैं वो ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं, उनकी इंटेंशन ये नहीं होती, वो ऐसा करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन गलती से वो काम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, एक होता है इंटेंशनली, एक होता है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली में यूज़र को पता है ये काम गलत है और वो जानबूझ के ये काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सके। मे बी वो कोई हैकर हो, मे बी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एंग्री पर्सन हो जो ऑर्गेनाइजेशन से ग्रज निकाल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने के लिए उसके डाटा को डिलीट कर रहा है। तो अनइंटेंशनली में मे बी किसी रीज़न वो एक्सीडेंटली डाटा डिलीट हो जाए, मे बी वो टेक्निकल फेलियर की मदद से डिलीट हो की वजह से, या कोई पावर सप्लाई फेलियर आया तो उसकी वजह से डाटा डिलीट हो जाए। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेड, और इसमें दो तरह से सिक्योरिटी थ्रेड्स आ सकते हैं, इंटेंशनली भी हो सकता है और वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है। अब हमारे पास हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि सिक्योरिटी थ्रेड के सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस टू सिक्योरिटी थ्रेड, कि अब सिक्योरिटी थ्रेड में सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाए यूज़र राइट। यूज़र राइट। सेकंड नंबर पे हमारे पास पीरियोडिक बैकअप। थर्ड पे है हमारे पास पासवर्ड्स। फोर्थ में है हमारे पास इंक्रिप्शन। फिफ्थ में हमारे पास है स्कैनिंग, और सिक्स में हमारे पास है लॉक, ठीक है। तो ये आपके पास सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी जो थ्रेड है उसके सॉल्यूशंस है कि हम सिक्योरिटी थ्रेड से किस तरह बच सकते हैं, अपने डाटा को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास उसके ये 6 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरह बचा जा सकता है। अब सबसे पहले आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है आपके पास यूज़र राइट। अब यूज़र राइट में आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आपके पास क्या आ रहा है, यूज़र राइट्स।
ठीक है। इसमें क्या करें, ऑथराइज्ड पर्सन को डिफरेंट राइट दे दिए जाएं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 लोग हैं कि 10 के लोगों के पास सेम राइट नहीं होना चाहिए, हर एक पर्सन के पास डिफरेंट राइट होना चाहिए, ठीक है, उस डाटा को असेस करने के लिए, ठीक है। द यूजर मस्ट बी असाइन प्रॉपर राइट टू मिनिमाइज द सिक्योरिटी थ्रेड। यूजर मस्ट बी असाइंड प्रॉपर राइट, ये हर एक यूजर को एक प्रॉपर राइट दे दो। अब लाइक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स देखिए आप कौन कौन से मेंबर्स हैं। आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपके क्लर्क है, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, और साथ में आपके स्टूडेंट्स भी हैं भाई। अब स्टूडेंट को क्या राइट दिया जाए, स्टूडेंट को सिर्फ राइट दिया जाए कि वो डाटा को क्या कर सकता है, जस्ट डाटा को रीड कर सकता है। वो डाटा ना कुछ ऐड कर सकता है, ना अपडेट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। मैंने स्टूडेंट को राइट दे दिया कि इसके पास सिर्फ इतना ही राइट है कि वो डाटा को रीड कर सके। उसके बाद टीचर डाटा को रीड भी कर सकता है, डाटा ऐड भी कर सकता है, ठीक है, उसमें कोर्स इन्फॉर्मेशन डालनी है, अटेंडेंस लिस्ट डालनी है, तो भाई वो ऐड भी कर सकता है, डाटा को डिलीट भी कर सकता है। आपका जो क्लर्क है वो डाटा को अपडेट कर सकता है, ठीक है, रीड कर सकता है और चेक कर सकता है ना आपके डाटा को कि आपका डाटा ठीक है कि नहीं। आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो आपके रीड भी करे, ऐड भी करे, चेक भी करे, ठीक है, और साथ में डिलीट भी करे जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और प्रिंसिपल के पास ऑल राइट्स हो, प्रिंसिपल के पास हर एक राइट हो। तो भाई इसमें हमने क्या करना होता है, यूज़र राइट देने होते हैं कि यूज़र्स को उनके अकॉर्डिंग राइट दिए जाएं। अगर वो हेड है, वो CEO है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके पास कंप्लीट राइट हो। अगर वो यानी कि हेड है तो उसके पास कुछ राइट्स हो। अगर एम्प्लॉय है तो उसके पास जस्ट एक तो 2 राइट हो कि वो मेरे डाटा को नुकसान ना पहुँचा सके, डाटा को डिलीट ना कर सकते। अब मैंने इधर एग्जाम्पल एक कॉलेज की ली कि कॉलेज में हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट सिर्फ डाटा को रीड कर सकेगा, डाटा में ना तो चेंजिंग, ना अपडेशन, ना डिलीट कर सकेगा। तो क्या है भाई, मेरा डाटा स्टूडेंट से बिल्कुल सिक्योर है, स्टूडेंट तो जस्ट रीड कर सकता है। उसके बाद है टीचर डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, वो तो क्लर्क कर सकता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हमारे ऑथेंटिक बंदे होते हैं, ठीक है, उन पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हमने राइट दिया कि वो मेरे डाटा को डिलीट भी कर सके, ठीक है। और जो आपका प्रिंसिपल है उसके पास सारे राइट्स हैं कि वो कोई भी ऑपरेशन डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। तो यूज़र राइट में हम लोगों ने हर एक यूज़र को उसके अकॉर्डिंग राइट दे देना होता है। अगर वो हेड है तो उसको हेड वाले राइट्स दे दो, अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको एम्प्लॉय वाले राइट्स दे दो। तो इस तरह हम अपने डाटा को सिक्योर कर लेते हैं जब हम यूज़र्स को उनके क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस या उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको राइट्स दे देते हैं तब, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक बैकअप। पीरियोडिक बैकअप में क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, पीरियोडिक बैकअप। भाई हम क्या करें, अपने डाटा का बैकअप लें कि अगर मेरा डाटा लॉस्ट हो जाए तो मेरे पास बैकअप फाइल हो। तो आपने अपने डाटा का पीरियोडिक बैकअप लेना है। मे भी आप अपने डाटा का डेली बैकअप ले लें, वीकली ले लें, मंथली ले लें, या ईयरली आप लोग अपने डाटा का बैकअप ले लें। इससे क्या होगा कि अगर आपका डाटा लॉस्ट हो रहा है तो आपके पास एक बैकअप फाइल होगी। बैकअप फाइल में क्या करते हैं आप, बैकअप फाइल में आप लोग अपने डाटा की कॉपी बनाते हैं, कॉपी ऑफ ओरिजिनल डाटा।
जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है उसकी कॉपी बैकअप फाइल में स्टोर करवा दी जाती है कि अगर ओरिजिनल फाइल जो आपकी डैमेज हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो आपके पास जो बैकअप फाइल हो आप वहाँ से डाटा को असेस कर सको। तो इसमें आपने पीरियोडिक बैकअप अपना बैकअप लेना होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। आप मंथली ले लें, डेली ले लें, वीकली ले लें या ईयरली ले लें। तो आप बैकअप के थ्रू अपने डाटा की एक एडिशनल कॉपी भी स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी कभी इस एडिशनल कॉपी की ज़रूरत होती है तो आप यानी कि जो अगर आपकी ओरिजिनल कॉपी आपकी डैमेज हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इस ओरिजिनल ये जो कॉपी है डाटा की, आप यहाँ से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। आपका डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता। उसके बाद आपके पास थर्ड में आ रहा है आपके पास पासवर्ड्स। थर्ड में आपके पास क्या है, पासवर्ड। आप अपने जो डाटा है उस पर क्या अप्लाई कर लें, पासवर्ड अप्लाई कर लें, ठीक है। और वो पासवर्ड जस्ट वो ऑथराइज्ड यूज़र को वो पासवर्ड दें। ऑथराइज्ड यूज़र असेस, ठीक है। सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स को ही असेस दें, ठीक है। वो पासवर्ड आपका ऑथराइज्ड यूज़र के पास होना चाहिए। अब जो अननोन बंदा है अगर आपके सिस्टम को यूज़ भी कर रहा है तो वो आपकी उस ऐप को, उस डाटा को असेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा। पासवर्ड जो होता है वो हम लोग ऑथराइज्ड यूज़र्स को ही देते हैं। हम लोग पासवर्ड उनको देते हैं जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते हैं वो तो ज़्यादा हमारे डाटा को स्टील नहीं करेंगे। तो आप अपने डाटा पे पासवर्ड्स लगाएं, ठीक है। और वो पासवर्ड सिर्फ उन बंदों तक उन बंदों को दें कि जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, जिन पे आपको यकीन है कि वो आपका डाटा को लॉस नहीं कर सकते, आपके डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। तो जो अब अनऑथराइज्ड पर्सन आएगा वो आपके डाटा को असेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा। विदाउट पासवर्ड वो आपके डाटा को ओपन ही नहीं कर पाएगा। तो जब ओपन नहीं कर पाएगा तो आपके डाटा को स्टील किस तरह करेगा, आपके डाटा को डैमेज किस तरह करेगा। तो पासवर्ड आपके पास एक प्रोटेक्टेड वे है जिसकी मदद से आप अपने जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज्ड यूज़र से। तो ये हमारे पास ये है, इसका सोल्यूशन है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं कि डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, डाटा सिक्योर नहीं रहता, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने डाटा पे पासवर्ड लगाएं। तो पासवर्ड किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए मस्ट है कि वो पहले पासवर्ड एंटर करे। तो पासवर्ड तो उसी के पास होगा जो ऑथराइज्ड यूज़र हो गए, ठीक है। उसने कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई डाटा को असेस करना है, किसी रिसोर्स को असेस करना है, तो हर जगह पासवर्ड होने चाहिए कि वो पासवर्ड एंटर करेगा तो वो उन रिसोर्सेज को असेस कर सकता है, उन डाटा को असेस कर सकता है। तो विदाउट पासवर्ड तो वो हमारे डाटा को असेस ही नहीं कर पाएगा, तो हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योर होगा, ठीक है। और पासवर्ड किस तरह होने चाहिए बेटा? पासवर्ड ऐसे होने चाहिए कि कोई भी बंदा उसको हैक ना कर पाए। वो हमारे पास शॉर्ट नहीं होने चाहिए, सिंपल नहीं होने चाहिए, पासवर्ड लेंथ भी सही होनी चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें आप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप वर्ड नंबर यूज़ कर लो या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लो, आप इसका कम्बिनेशन इस्तेमाल करें। आपके पास अल्फ़ाबेट्स, नंबर, पासवर्ड यानी कि स्पेशल सिंबल। अब लाइक पासवर्ड है ना 1 2 3, भाई कोई ईजीली इसको हैक कर सकता है, या कोई भी जैसे पाकिस्तान, कोई भी इन पासवर्ड्स को आसानी से हैक कर सकता है। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए कि कोई उसको हैक ना कर पाए। अगर आपने पाकिस्तान और 1 2 3 ही करना है तो पी पहले कैपिटल कर लो, PA, के का के कैपिटल कर लो, ISTAN, ठीक है। और फिर आप कर लो 1 2 3 @ ठीक है। इसमें आप उसका कम्बिनेशन इस्तेमाल करें पासवर्ड का, ठीक है। इसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, आपके नंबर्स भी हो, आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो, आपके सिंबल्स भी हो, कि कोई भी बंदा आसानी से आपका पासवर्ड हैक ना कर पाए। वो आपका पासवर्ड इजीली हैकेबल नहीं होना चाहिए, कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी ज़्यादा होने चाहिए, इसमें लेटर्स भी होने चाहिए, आपके सिंबल्स भी होने चाहिए, इसमें लोअर केस और अपर केस का कम्बिनेशन भी होना चाहिए कि कोई आसानी से आपका पासवर्ड हैक ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रही है एन्क्रिप्शन।
अब इंक्रिप्शन क्या है, अपने जो आपका एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, इंक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन अंडरस्टैंड, प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा, ठीक है। ये हमारा जो अब लाइक आपके ना एक वर्ड है ABCDEF, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है ABCDF, इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही समझ सकता है, ठीक है। अब इसके पास है यूज़र वन ऑथराइज्ड यूज़र है, यूज़र वन को पता है ए की जगह क्या है 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग। अब मैंने ना पासवर्ड सेंड किया इसको 1 2 3 4 5 6, अब जो मेरा अगर अनऑथराइज्ड यूज़र इस पासवर्ड को देख रहा है वो तो यही एंटर करेगा ना 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो ऑथराइज्ड यूज़र है उसको पता है कि 1 की जगह क्या है A, 2 की जगह क्या है B, 3 की जगह क्या है C, D की जगह 4 की जगह D, E और F, ठीक है। तो ऑथराइज हम अपने पासवर्ड को उसकी फॉर्म चेंज कर लें और उसका मीनिंग सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र को ही पता हो कि इस पासवर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो जो अगर अनऑथराइज्ड पर्सन के पास अगर आपका पासवर्ड चला भी जाता है तो मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको उस पासवर्ड की समझ ही नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं कि वो क्या एंटर करेगा, वो 1 2 3 4 5 6 ही एंटर करेगा। लेकिन ऑथराइज्ड यूज़र को पता है कि 1 है, अगर 1 है तो उसकी जगह क्या आ रहा है A, 2 है उसकी जगह B, 3 है उसकी जगह C। तो आप पासवर्ड की फॉर्म चेंज कर लो, अपने डाटा को इनकोड कर लो इस फॉर्म में जो सिर्फ ऑथराइज यूज़र को ही पता है। इस तरह जो आपके अनऑथराइज यूज़र्स होंगे वो आपके डाटा को स्टील नहीं कर पाएंगे, आपके डाटा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर पासवर्ड या डाटा उन तक पहुँच भी रहा है तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि इस डाटा का मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल आ रही है तो उस फाइल को ओपन करने से पहले उस फाइल को स्कैन करें कि क्या इस फाइल में कोई एरर तो नहीं, अगर एरर है तो वो उसको पहले रिमूव करें देन फाइल को ओपन करवाए, ठीक है। तो स्कैनिंग में क्या किया जाता है, स्कैनिंग में ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को स्कैन करते हैं, उसको यूज़ करने से पहले डाटा मस्ट बी स्कैन बिफोर यूज़, कि डाटा को इस्तेमाल करने से पहले डाटा को मस्ट स्कैन किया जाए, ठीक है। और इसके लिए जो आपके पास होते हैं एंटीवायरस इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं स्कैनिंग के लिए कि आप उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डाटा को स्कैन कर सकें, ठीक है। प्रॉपर वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड टू स्कैन द डाटा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अगर डिडक्ट इन्फेक्टेड फाइल, अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल है तो उसको डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट करने के बाद उसको रिमूव भी करते हैं, ठीक है। रिमूव दीज फाइल्स, पहले वो उनका क्या काम है, उन फाइल्स को डिडक्ट करें, उनको डिडक्ट करने के बाद उन फाइल्स को रिमूव भी करें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्कैनिंग। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो है लॉक। लॉक में क्या किया जाता है, जो आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स इधर पड़े हुए हैं उस रूम को लॉक कर दें, ठीक है। कंप्यूटर रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड इन लॉक्ड रूम, ठीक है। लाइक आपके पास एक सर्वर रूम है तो सर्वर रूम आपका उसमें आपका जो डोर है वो लॉक्ड होना चाहिए। आपने कंप्यूटर के जितने भी एसेसरीज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लॉक करके जाना है। आपका लाइक एक ऑफिस है, ऑफिस में आपके पास 10 से 15 कंप्यूटर्स हैं तो आपको चाहिए वो ऑफिस मस्ट लॉक हो और उसकी की सिर्फ ऑथराइज पर्सन के पास हो, कि अगर उसको ऑथराइज पर्सन ने उसको इस्तेमाल करना है तो की सिर्फ उसके पास होगी। अनऑथराइज पर्सन के पास जब उस डोर की नहीं होगी तो वो एंटर किस तरह होगा। तो आपने जितने भी आपके कंप्यूटर
डेटा के रिसोर्सेज हैं, मेक श्योर कि वो आपके लॉक्ड हों, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिस्कस किया आज के लेक्चर में। फिर हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, एक होता है इंटेंशनली, दूसरा हमारे पास होता है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली जिसमें जो यूज़र्स होते हैं वो इंटेंशनली डाटा को हैक करते हैं, ठीक है, डाटा को डिलीट करते हैं, उनके कोई रीजंस होते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स होते हैं। अनइंटेंशनली में ये था कि एक्सीडेंटली डाटा डिलीट हो जाता है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स के सॉल्यूशंस थे कि हम लोग यूज़र्स को राइट दे दें, डिफरेंट राइट दे दें, उसका अपने डाटा का पीरियोडिक बैकअप लें, अपने डाटा पे पासवर्ड्स लगाएं, अपने डाटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करें, अपने डाटा की स्कैनिंग करें और डाटा को लॉक्ड रूम में प्लेस करें। तो आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।